Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shanwaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, as you know, we are studying time and tense. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट. सो लेट अस अंडरस्टैंड. ये जो लाइन है वो प्रेजेंट है और इधर से पहले जो कुछ भी गुजरा है वो सब पास्ट है. तो इसे अगर हम प्रेजेंट मान लें इसको कि ये प्रेजेंट है, तो इधर जो कुछ भी गुजरा है वो सब का सब पास्ट है और इधर जो आने वाला है वो फ्यूचर है. सो दिस इज प्रेजेंट और ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक पास्ट का एरिया है. अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ लिखा है, मतलब वो पास्ट के एरिया में है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टेंसेस, पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव इटन, पास्ट सिंपल आई एट और पास्ट परफेक्ट आई हैड इटन. पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअली पास्ट ही होता है. तो पास्ट की वो घटना जिसका प्रभाव अभी भी महसूस किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. सो व्हेन यू से आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ, मैंने खाया है, तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि मैंने खाया है, ये खाने का काम अभी नहीं बल्कि कुछ मिनट कुछ सेकंड पहले हुआ है. तो एक सेकंड भी बीता हुआ वक्त जो पहले बीत गया, दैट इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज पास्ट. सो व्हेन यू से आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ, इट इज़ नॉट प्रेजेंट, इट इज़ पास्ट. लेकिन इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप ऐसे समझ लें कि पास्ट की कोई ऐसी घटना जिसका प्रभाव अभी भी हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और जिसका प्रभाव अभी ना हो उसे पास्ट सिंपल कहेंगे. या अगर हम डायग्राम से समझें तो प्रेजेंट की बाउंड्री से जो सटा हुआ एक्शन है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जो उसके पहले है दैट इज पास्ट सिंपल, और जो उसके पहले है वो पास्ट परफेक्ट है. So let us try to understand this with an example. कि what is present perfect and what is past indefinite. मैंने लाइट को ऑन किया है. ये जो लाइट को मैंने ऑन किया ये कुछ सेकंड पहले हुआ है और कुछ सेकंड जो पहले हुआ दैट इज पास्ट. अब अगर मैंने इस लाइट को ऑफ कर दिया, तो जो मैंने लाइट को ऑफ किया है, अभी अभी की जो घटना है वो लाइट का जाना है, उसके पहले लाइट का आना था. तो जो अभी की घटना है उसका प्रभाव अभी है कि ये लाइट अभी ऑन नहीं है. सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, और जो लाइट पहले गई थी दैट इज पास्ट सिंपल. अब अगर फिर इसे ऑन किया जाए तो जो अभी अभी की घटना है वो लाइट का आना है, लाइट हैज कम. तो जो अभी लाइट आई है उसका प्रभाव यहाँ है, लाइट हैज कम, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. इसके पहले जो लाइट गई थी उसका प्रभाव अभी नहीं है, दैट इज पास्ट सिंपल, और उसके पहले जो लाइट आई थी दैट इज पास्ट परफेक्ट. सो ये एक एग्जाम्पल था. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप इन बातों को समझ सकते हैं. तो प्रेजेंट के पास प्रेजेंट की बाउंड्री से सटा हुआ जो एक्शन है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके पहले जो एक्शन है वो पास्ट सिंपल है, और उसके पहले जो है वो पास्ट परफेक्ट है. सो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट वो एक्शन है जो पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है. Let us understand with these examples. The shoes are shining. जूते चमक रहे हैं. I blank space them. You have two options under the bracket. The first one polished and the second one have polished. The shoes are shining. जूते चमक रहे हैं. मैंने उन्हें पॉलिश किया या पॉलिश किया है. Really? मैंने उन्हें पॉलिश किया है. So here the correct answer will be have polished. Now understand it more deeply. जूते चमक रहे हैं, मैंने उन्हें पॉलिश किया है, और जो मैंने पॉलिश किया था वो एक्शन कुछ सेकंड कुछ मिनट पहले हुआ होगा, और उस एक्शन का अभी भी प्रभाव है, इफेक्ट ये है कि द शूज आर शाइनिंग. Let us take the second example. She is sad because she blank space her purse. वो उदास है क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया या खो दिया है. The answer will be has lost. The answer will be has lost because वो उदास है क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया है, और जो पर्स खोया था उसने, वो पर्स खोना कुछ मिनट कुछ सेकंड पहले हुआ है, और उसका इफेक्ट ये है कि वो अभी भी उदास है. सो वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट पास्ट इंडेफिनिट. Let us take the third example. We blank space the bus, so we shall have to walk.
हमारी बस छूट गई है इसलिए हमें पैदल जाना होगा, या हमारी बस छूट गई, हमारी बस छूट गई है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो हियर द आंसर विल बी हैव मिस्ड. नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. व्हेन यू से कि अब हमें इसलिए हमें पैदल चलना होगा क्योंकि हमारी बस छूट गई है, या हमारी बस छूट गई है इसलिए हमें पैदल जाना होगा, तो बस छूटना पहले हुआ और उसका इफेक्ट ये है कि अब हमें पैदल जाना होगा. तो वो एक्शन पास्ट का जिसका इफेक्ट अभी भी महसूस किया जाए दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और जिसका इफेक्ट ना हो दैट इज सिंपल पास्ट. सो व्हेन अ चाइल्ड सेज दैट पापा भैया ने मुझे मारा है, और वो अपना गाल दिखा रहा है कि देखो गाल लाल हुआ है और भैया ने मुझे मारा है, तो मारने का काम तो पहले हुआ है बट द इफेक्ट इज स्टिल देयर ऑन द चिक. तो जब हम कहते हैं कि भैया ने मुझे मारा है उसका इफेक्ट अभी भी है, सो वी विल यूज द टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नॉट पास्ट सिंपल. और अब हम जानेंगे तीनों टेंसेस को एक सेंटेंस के माध्यम से. उसमें पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट तीनों होंगे. लुक एट द बोर्ड. राम के जाने से पहले सीता जा चुकी थी परंतु मोहन अभी अभी गया है. राम के जाने से पहले सीता जा चुकी थी परंतु अभी अभी मोहन गया है, मोहन अभी अभी गया है. तो तीन एक्शंस हुए, एक तो राम का जाना, दूसरा सीता का जाना और तीसरा मोहन का जाना. तो जो काम अभी अभी हुआ है वो भी पास्ट ही है, लेकिन जो काम अभी हुआ है जिसका इफेक्ट बिल्कुल प्रेजेंट में महसूस हो रहा है वो है मोहन का जाना. सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. और उसके पहले की जो घटना है वो सीता का जाना है. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों अतीत हैं. जो अतीत में अतीत हो वो पास्ट परफेक्ट होता है और जो पुराने में नया हो वो पास्ट सिंपल होता है. सो राम के जाने से पहले सीता जा चुकी थी परंतु मोहन अभी अभी गया है. सीता हैड गॉन पास्ट परफेक्ट बिफोर राम वेंट पास्ट सिंपल, बट मोहन हैज गॉन जस्ट नाउ, लेकिन मोहन अभी अभी गया है. सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस among the three tenses past perfect, past simple and present perfect. Now let us take another example. Look at the board. COVID-19 had affected America before it came to India, and so far it has killed almost 3 lakh people. COVID-19, as you know, COVID-19 had affected America before it came to India, and so far it has killed almost 3 lakh people. कोविड-19 ने अमेरिका को प्रभावित किया था बिफोर इट केम टू इंडिया, भारत में आने से पहले, एंड सो फार और अब तक इट हैज किल्ड ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल, और अब तक इसने लगभग 3 लाख लोगों की जान ली है. सो यहाँ तीन एक्शंस हैं. एक तो एक्शन है अफेक्ट करने का अमेरिका को, दूसरा एक्शन है भारत में आने का, और तीसरा एक्शन है लोगों की जान लेने का. तीन एक्शंस हैं. जो एक्शन अभी अभी हुआ है वो है कि इसने 3 लाख लोगों की जान ली है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. और उसके पहले का एक्शन था कि ये भारत में आया था, दैट इज सिंपल पास्ट. और उसके पहले जो पुराना एक्शन है वो ये कि इसने अमेरिका को प्रभावित किया था. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट you must have understood the differences among the three tenses present perfect, simple past and past perfect. इसको आज के वीडियो की जितनी भी बातें उसको जल्द से जल्द हम लोग रिकैप कर लें कि वो एक्शन जो पास्ट में हुआ है और उसका इफेक्ट अभी भी हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, और जिसका इफेक्ट ना हो उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे. मतलब जो एक्शन अभी अभी गुजरा है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जो उसके पहले गुजरा था वो पास्ट सिंपल है, और जो उसके पहले गुजरा था वो पास्ट परफेक्ट है. सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. दैट्स all for today, and thanks for watching this video, and don't fail to share the channel, and don't fail to subscribe to the channel with as many people as possible. Thanks a lot. Till we meet again.